Hello everyone, how are you all? Hope all are doing fine and hope all are stay at home और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपना काम रेगुलर बेसिस पर कर रहे होंगे. Let's start the today's work. As we have started the topic of parts of speech, हमने parts of speech का topic start किया था. तो in that topic we have done mostly all the पार्ट्स. इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के लगभग हम सारे पार्ट्स कर चुके हैं. नाउन हमने कर लिया है. प्रोनाउन वी हैव डन एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड द लास्ट टॉपिक दैट इज़ लेफ्ट दैट इज़ इंटरजेक्शन. आज का जो टॉपिक है दैट इज़ इंटरजेक्शन. ये दिस इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक एंड वेरी वेरी इजी टॉपिक. सबसे छोटा है और सब बहुत ही ईजी सा टॉपिक है. उसके बाद हम नेक्स्ट अपने ग्रामर के टॉपिक कुछ उठाएंगे. देखिए एक बार फॉर आपके रिवीजन के लिए, नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स होता है द पार्ट्स दैट वी यूज़ इन आवर स्पोकन, कि जो भी वर्ड्स हम बोलते हैं उनके अंदर हमारे नाउन प्रोनाउन होते हैं. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं. नाउन आता है आपका, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन से आते हैं. नाउन क्या होता है आपका? नाउन मीन्स होता है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. ठीक है. एंड प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, कि वो वर्ड जो नाउन के प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं दैट आर कॉल्ड प्रोनाउन. नेक्स्ट एडजेक्टिव होता है हमारा. एडजेक्टिव क्या करता है? इट मॉडिफाइज और गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन, या फिर इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट क्वालिफाई द नाउन एंड प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है. फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक वर्ब. वर्ब क्या होता है? वर्ब इज ए एक्शन और ए स्टेट ऑफ थिंग. मीन्स कोई भी एक्शन जो होता है दैट इज कॉल्ड वर्ब. नेक्स्ट टॉपिक जो हमने किया था दैट वाज एडवर्ब. एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है विच मॉडिफाई अ वर्ब, जो वर्ब को मॉडिफाई करे, या फिर एडजेक्टिव के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए, या फिर किसी दूसरी ही एडवर्ब को एक्सप्लेन करे. दैट इज कॉल्ड एडवर्ब. हिंदी में इसको कहते हैं क्रिया विशेषण. फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक प्रपोजिशन. इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन टू द अनदर वर्ड. प्रपोजिशन क्या काम करती है भाई? नाउन और प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन शो करती है. ठीक है. कंजक्शन आया हमारा नेक्स्ट टॉपिक. कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन इज द वर्ड्स विच जॉइन टू वर्ड्स, आइडियाज, फ्रेजेस या फिर क्लोजेज. दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं. पहले इनको हम कनेक्टर्स भी कहते थे, अभी कहते हैं कुछ लोग. ठीक है. नेक्स्ट आता है इंटरजेक्शन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है इंटरजेक्शन. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक. अब यहाँ से हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. देखिए, फर्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरजेक्शन, कि इंटरजेक्शन की डेफिनेशन क्या रहेगी. तो देखते हैं इंटरजेक्शन की डेफिनेशन. ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस रिप्रेजेंटिंग इमोशन such as joy, surprise, sadness, etc. and having no grammatical relationship. क्या है? No grammatical relation to the other parts of the sentence is called interjection, and it is mostly seen in informal language. कौन सी लैंग्वेज भाई? Informal language. क्या डेफिनेशन होगी, क्या समझ, हिंदी में बताती हूँ आपको कि इंटरजेक्शन क्या होते हैं. वो इंटरजेक्शन क्या करते हैं? हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं. कौन से इमोशंस के? जॉय का हो मीन्स खुशी का, सरप्राइज हैरानी का, सैडनेस का दुख का, एक्सेट्रा. इस तरह के जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, खुशी का है, दुख का है, ठीक है, और किसी चीज़ की सरप्राइज है या कोई नॉर्मल इमोशन है, उनको जो शो करते हैं, और वो क्या कहलाते हैं? हमारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं. योर सेकंड, हैविंग नो ग्रामेटिकल रिलेशन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस.
सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ इनका ग्रामेटिकल रिलेशन कोई नहीं होता, दैट आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। क्लियर है? ठीक है। या फिर आपको इजीली वर्ड्स में डेफिनेशन क्या कह सकते हैं हम कि सडन फीलिंग्स जो हमारी होती है ना, जो मतलब किसी चीज़ को देखते ही हमारे मन में अचानक से कोई फीलिंग आती है, कोई इमोशन आता है, दैट आर कोल्ड इंटरजेक्शन। मीन्स मान लीजिए कोई आप ब्यूटीफुल सी चीज़ देखते हो तो आप क्या कहोगे, ओ वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज़। तो ओ वाओ ये क्या हो गया भाई, ये आपकी खुशी को शो कर रहा है, तो वो हो गई एक इंटरजेक्शन। आप किसी बुरी चीज़ को देखते हो, किसी गंदी सी चीज़ को देखते हो तो कहते हैं ओह ओह, ऐसे कर दिया, ओह कर दिया आपने, तो वो हो गया आपका एक इंटरजेक्शन। किसको शो कर रहा है? वो आपके उस सैडनेस को, दुख, जो चीज़ को आप देखकर दुखी हुए हैं उसको शो कर रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके इंटरजेक्शंस। ये हो गई आपके इंटरजेक्शन की डेफिनेशन। इतनी सी ईजी होती है, इसके कोई पार्ट्स, कोई काइंड्स वगैरह नहीं होती हैं। सिर्फ क्या होता है कि इट्स डिपेंड्स ऑन द मूड्स, इट्स डिपेंड्स ऑन द फीलिंग्स, इमोशंस के ऊपर ही डिपेंड करती हैं कि आपका कौन से इमोशन आ रहा है, कौन सी आपकी फीलिंग आ रही है, वही होती हैं इंटरजेक्शन। कौन कौन सी होती हैं? ओ, वाओ, अलास, हुर्रे, ये सब क्या है? हमारे इंटरजेक्शंस हैं। यहाँ पर नीचे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं कुछ सेंटेंसेस के, देखो। फर्स्ट जैसे है, वाओ लीजा इज लुकिंग गोर्जियस। वाओ, तो वाओ क्या है? इंटरजेक्शन है। और कौन सी है भाई? खुशी की है। मीन्स किसी को देखकर आपको बहुत अच्छा लगा तो आपने क्या बोल दिया? वाओ बोल दिया। हुर्रे, आवर टीम हैज़ वॉन द मैच। हुर्रे, जब हम कोई चीज़ जीत जाते हैं, कोई मैच जीतते हैं, कोई प्राइज़ हम जीतते हैं तो क्या बोलते हैं? हुर्रे। हे, आर यू सीरियस? अलास, जॉन फादर डाइड येस्टरडे। देखिए दुख के लिए क्या यूज़ किया उन्होंने? अलास यूज़ किया। हे क्या है? किसी को बोलने के लिए, जैसे कोई दूर हमसे है तो हम उसके लिए भी क्या बोल देते हैं? हे हैं, ठीक है। यप्पी, वी आर गोइंग ऑन वेकेशन, ये भी क्या है? एक खुशी का ही वो है, इमोशन है। ठीक है। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स देखो। हाई, व्हाट हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन? ओ, दिस प्लेस इज सो क्राउडेड। व्हाट, यू हैव ब्रोकन द ग्लास ऑफ द विंडो। ये क्या है? सरप्राइज है यहाँ पर। व्हाट, क्या तुमने विंडो का ग्लास तोड़ दिया? व्हाट ए रिलीफ। ठीक है, ये थोड़ी सी क्या है, शांति सी फील हो रही है उसको। वाओ, दिस मूवी इज ऑसम। लिसन, यू विल स्टे राइट हियर। ठीक है। लुक हु हैज़ कम, ये हैरानी का है। स्प्लेंडिड, आई रियली लाइक इट। वेल डन, कीप इट अप। हे, डोंट टॉक लाइक दैट। हाय, हियर आई एम। हेलो, आई एम लीजा। ओ, व्हाट ए पिटी। हे, ये सब वर्ड्स क्या हैं? आपके इंटरजेक्शंस के वर्ड हैं। ठीक है, ये हो गए इनके कुछ एग्जाम्पल्स। नाउ वी विल डू सम एक्सरसाइज ऑफ इंटरजेक्शन। ठीक है, वैसे इजी सा टॉपिक है और ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप अपनी नोटबुक में करेंगे। देखिए, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन एंड अंडरलाइन इट। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको करना है उसमें क्या करना है? इंटरजेक्शन को आइडेंटिफाई करके उसको अंडरलाइन करना है। जैसे आई एम नॉट श्योर दिस कलर इज परफेक्ट फॉर माई ड्रेस। इसके अंदर इंटरजेक्शन कौन सी है भाई? मैं बता देती हूँ आपको। हम मीन्स यहाँ पर ये इंटरजेक्शन क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है डाउट। ठीक है, कि मीन्स उसको डाउट है कि उसके ऊपर ये जो कलर है वो अच्छा लगेगा भी या नहीं लगेगा इस ड्रेस का। तो ये यहाँ पर हो गई इंटरजेक्शन आपकी हम। इस तरीके से जो भी सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं 10 सेंटेंसेस, उनके अंदर से आपको इंटरजेक्शन आइडेंटिफाई करके उसको अंडरलाइन करना है। ओहो, द पुलिस हैज़ कॉट हिम। आई गेस दैट्स द एंड ऑफ द सीरीज डन। हेलो, हाउ डू यू डू? Of course, I will make the arrangements for your birthday. Well, I never. Ouch, it's paining badly. Alas, she is dead now. Oh, it's been around a month since I saw him. Bingo, that's exactly what we have been searching for. ये हो गए आपके 10 वर्ड्स, 10 सेंटेंसेस। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है?
फिलिंग इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट इंटरजेक्शन फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। ये आपको बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में से आपको इंटरजेक्शंस निकाल कर इन ब्लैंक्स के अंदर फिल करनी है। ठीक है। थैंक गॉड, ब्लैंक आई डिड नॉट सी यू, आई सी यू वर हाइडिंग हेयर, ब्लैंक आई विल हेल्प यू, वी हैव won the match. I felt bad hearing that. Now that's what I call a good shot. That show was angry. That show was so gory, sorry. Don't make a noise. I can't believe you lost my favorite book. What did he say? तो ये हो गए आपके 10 सेंटेंसेस। ऊपर आपको दिए गई हैं इंटरजेक्शन, इन्हीं में से आपको इस ब्लैंक्स के अंदर फिल करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। मेक एप्रोप्रिएट सेंटेंसेज यूजिंग द फॉलोइंग इंटरजेक्शन। इन इंटरजेक्शंस को यूज़ करके आपको सेंटेंसेज बनाने हैं भाई। ठीक है। फर्स्ट वर्ड है आपके लिए अलास, या, ग्रेट, ई, अग, स्टॉप, वाव, यस एंड वट। दीज आर टोटल 9 वर्ड्स। इनसे आपको इंटरजेक्शन यानी कि सेंटेंसेस बनाने हैं। ये इंटरजेक्शन आपको दी गई है 9, इनसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है। सो दैट वाज द टुडेज वर्क। ये था आपका आज का काम। होप यू विल डू इन योर नोटबुक वेरी हॉनेस्टली। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, stay home, stay safe and stay learning.